अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब अपने कामों में मसरूफ़ होंगे। तो क्विक बुक्स का हम जो है वो क्विज़ नंबर 3 मतलब अटेम्प्ट कर रहे हैं। स्टार्टिंग एंड एंड डेट आपके सामने है, वो आप काइंडली देख लीजिए। देन आप जो है वो अपने रोज़मर्रा के कामों में मसरूफ़ हो सकते हैं। अगर आपने अपना क्विज़ अभी तक अटेम्प्ट नहीं किया तो इसके लिए आपको ये वीडियो जो है वो देखनी पड़ेगी, ताकि आपको पता चल जाए कि किस किस्म के क्वेश्चन जो हैं वो आपको आ सकते हैं और इसके क्या आंसर्स हो सकते हैं। ठीक है। और दीज आर माई पर्सनल ओपिनियंस। अगर आपको कहीं लगे कि कोई स्टेटमेंट का आंसर जो है वो गलत है, अगर आप प्रीटी मच श्योर हैं, तो आपने विदाउट एनी हेजिटेशन कमेंट बॉक्स में टाइप करना है कि ये जो है वो गलत है, वरना आपने नहीं करना। बिकॉज प्रीवियस क्विज जो फ्री लांसिंग हमने थर्ड वाला किया था, वहाँ पे किसी ने कमेंट किया था कि इसका ये ऑप्शन नहीं, ये ऑप्शन है। फिर मैंने उसको बताया था विद डिटेल, और उस पेज का, ऑफिशियल पेज का जो था वो लिंक भी वहाँ पे उनको मेंशन किया था कि ये आप देख लें। इसलिए जो है वो काइंडली ये वाला काम ना किया करें। अगर आप डेडली श्योर होते हैं फिर आप लिखा करें। इस तरह से बाकी सारी ऑडियंस और व्यूवर्स जो हैं वो परेशान होते हैं, और फिर मेरा भी काम ख़राब होता है। इसलिए ऐसा नहीं करना है आपने। और हम स्टार्ट कर लेते हैं जी। इंस्ट्रक्शन आपने अच्छी तरह पढ़नी है, स्टेटमेंट आपने अच्छी तरह पढ़नी है, देन आपने इसको मार्क करना है। पहली है, व्हाट डू यू मीन बाय REP इन क्विक बुक्स। बेसिकली REP जो है वो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को कहते हैं। अगर REP अगर पूछा जाए आपसे, तो REP जो है वो स्टैंड फॉर रिप्रेजेंटेटिव। तो यहाँ पे अगर हम क्विक बुक्स की बात करें तो REP होता है हमारे पास सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये जो है वो हमारा एम्प्लॉय की कैटेगरी के अंदर आ रहा है। ठीक है। यहाँ पे आपने वेंडर जो है वो हरगिज़ चूज़ नहीं करना। ये जो है वो हमारा एम्प्लॉय की कैटेगरी में आ रहा है एट दैट टाइम अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट। सेकंड है, अ क्रेडिट नोट और क्रेडिट मेमोरेंडम यानी कि मेमो इज़ अ कमर्शियल डॉक्यूमेंट इशूड बाय सेलर टू अ डैश एम्प्लॉयर बायर एजेंट। और लास्ट पे है एक, आई थिंक सो कस्टमर। इसका राइट ऑप्शन है आपके पास बायर। ठीक है। आपको कमर्शियल डॉक्यूमेंट जो है वो कौन इशू करता है? आपका बायर करता है। और बी वाला जो है वो इसको हम कर लेते हैं मार्क, और चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ, जो कि है 3 वाली। और लास्ट स्क्रीन पे आपको जो है वो कुछ वीडियोस मिलेंगी क्विक बुक्स की, तो वो आपने काइंडली चेकआउट करनी है। टोटल 14 कोर्सेज के सॉल्यूशंस, हैंड ऑन एक्सरसाइज और क्विजेस के सॉल्यूशन आपके चैनल पे मिलेगा, वो भी आप चेकआउट कर लीजिएगा। डोंट फॉरगेट इट। और टाइमली जो है वो अपना सबमिट करा दीजिएगा। बैच इनवॉइसिंग इन क्विक बुक्स इज यूज टू क्रिएट डबल इनवॉइस, प्रोग्रेसिव इनवॉइस, सिंगल इनवॉइस एंड मल्टीपल इनवॉइस। तो बैच इनवॉइसिंग इन क्विक बुक्स इज यूज टू क्रिएट मल्टीपल इनवॉइस। ठीक है। एंड वाला जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। ठीक है। और इसको कर लेता नहीं, कर लिया हमने मार्क, और चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ। माजरत, बिकॉज ऑफ ट्विस्टिंग टंग। और फोर्थ वाली स्टेटमेंट है, व्हाट ऑप्शंस डू यू हैव आफ्टर यू हैव क्रिएटेड अ क्रेडिट मेमो इन क्विक बुक्स। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं। रिटेन एज एन अवेलेबल क्रेडिट, गिव अ रिफंड, अप्लाई टू एन इनवॉइस। तो जो ऑप्शन है ना, रिटेन एज एन अवेलेबल क्रेडिट और अप्लाई टू एन इनवॉइस, दिस इज़ द राइट ऑप्शन। ये हमारे जो हैं वो इंक्लूड होते हैं क्रेडिट मेमो के अंदर जब हम क्रिएट कर रहे होते हैं। गिव अ रिफंड का जो ऑप्शन है वो यूजुअली हमें नहीं मिल रहा होता। तो हम जो है वो या तो अप्लाई टू एन इनवॉइस के ऊपर जाएंगे या रिटेन एज एन अवेलेबल क्रेडिट के ऊपर जाएंगे। बिकॉज सेकंड वाली जो हमारे पास ऑप्शन है वो एग्जिस्ट नहीं करती, वो हमारे पास नहीं आती जब हम मेमो क्रिएट कर रहे होते हैं, मेमो क्रेडिट या क्रेडिट मेमो जब हम क्रिएट कर रहे होते हैं। तो इसके लिए जो है वो मैं ऑल कर देती हूँ। बाकी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे हमारा जो आंसर आता है वो आता है जी अप्लाई टू एन इनवॉइस, एंड देन हमारे पास आता है रिटेन एज एन अवेलेबल क्रेडिट। ठीक है। लेकिन मैं इसको जो है वो अप्लाई टू एन इनवॉइस कर देती हूँ। उसके बाद है, बिकॉज क्योंकि हमारा सेकंड वाला जो था वो आता ही नहीं था, तो फर्स्ट प्रायोरिटी जो थी वो मैंने कर दी। आप जो है सेकंड करके देख लीजिएगा। 5 वाली है, व्हेन शुड यू क्रिएट एन इनवॉइस इन क्विक बुक्स। ऑप्शन है, व्हेन अ कस्टमर परचेजेस गुड्स or services but you don't want to record the sale as final, when a customer purchases goods or services and pays you in cash at the time of the sale, when a customer purchases good or service but you don't pay you at the time of the
ऑफ अ सेल, और ये है लास्ट पे है व्हेन कस्टमर परचेजेस गुड्स और सर्विसेज एंड पेज यू बाय चेक और क्रेडिट कार्ड एट द टाइम ऑफ द सेल। तो सी वाला जो ऑप्शन है, अगर आप जो है वो एट अ टाइम पे नहीं कर रहे होते सेल के टाइम, तो आप जो है वो ये यूज़ करते हैं। उसके बाद हम सी वाले को कर लेते हैं मार्क, और नेक्स्ट जो है वो हम चलते हैं सिक्स स्टेटमेंट की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू क्रिएट अ बिड प्रपोजल और कोड इन क्विक बुक्स। ऑप्शन हैं क्रेडिट नोट, डेबिट नोट एंड एस्टिमेट। लास्ट में एक जो भी है, लेकिन इसका जो राइट ऑप्शन है वो है जी एस्टिमेट। और नेक्स्ट मूव करने से पहले आपने अगर चैनल पे नहीं हुआ तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को इसलिए प्रेस करें क्योंकि किसी को जो है वो नहीं पता चलता कि कौन सी हैंड्स ऑन एक्सरसाइजेज आई हुई है या किस क्विज का सोल्यूशन आया हुआ है। तो नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए और आपको पता चल जाए कि आप जो है वो उसको टाइमली यूज़ कर सकें, अपने अटेम्प्ट कर सकें एक्सरसाइजेज और क्विजेज। सो डोंट फॉरगेट दैट। और नेक्स्ट है डैश इनवॉइसिंग इज द प्रोसेस ऑफ इनवॉइसिंग अ क्लाइंट incrementally for the percentage of work that has been completed of the total work due। ऑप्शन है प्रोग्रेस, फाइनल, रिकरिंग और एक लास्ट पे है। तो इसका जो हमारे पास राइट ऑप्शन है प्रोग्रेस इनवॉइसिंग। दिस इज बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ द प्रोग्रेस इनवॉइसिंग। ठीक है, अगर आपके पास यहाँ पे लिखा है ना प्रोग्रेसिव इनवॉइसिंग, तो मतलब कि प्रोग्रेसिव का वर्ड मिला है आपको, तो आप जो है वो प्रोग्रेसिव के जो वर्ड है उसको मार्क करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास लिखा आ रहा है प्रोग्रेस इनवॉइस। दिस इज बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ द प्रोग्रेस इनवॉइस। तो ए वाला जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है और ए वाले को हम कर लेते हैं मार्क और चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ। उसके बाद है हमारी एट वाली स्टेटमेंट वेयर कैन वी फाइंड मेमोराइज ट्रांजेक्शन्स इन क्विक बुक्स। ऑप्शन हैं कस्टमर्स, वेंडर, एम्प्लॉय एंड लास्ट है एक लिस्ट। तो आपको मेमोराइज ट्रांजेक्शन्स जो है वो कहाँ पे मिलती हैं क्विक बुक्स के अंदर। अगर आप लिस्ट जो है वो ओपन करें ना, तो आपके पास मेमोराइज ट्रांजेक्शन्स का जो है वो ऑप्शन आ रहा होता है। ठीक है, कस्टमर में नहीं आपको मिलती, वेंडर एम्प्लॉय में नहीं आपको मिलती, तो लिस्ट में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको मेमोराइज ट्रांजेक्शन का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक लास्ट पे है लिस्ट, इसको हम कर लेते हैं मार्क और अपनी नाइन्थ स्टेटमेंट की तरफ मूव कर लेते हैं जो कि है ये Which of the following forms is useful for handling a customer return और customer refund in QuickBooks। अगर आपने जो है वो कस्टमर रिटर्न और कस्टमर रिफंड को हैंडल करना है ना QuickBooks के अंदर, तो आपको क्या ज़रूरत होती है क्रेडिट मेमो की। ठीक है, कौन सी फॉर्म जो है वो यूज़ होती है क्रेडिट मेमो, नॉट अ रिफंड इनवॉइस, नॉट अ सेल इनवॉइस और नॉट अ एक और डेबिट इनवॉइस है। आई थिंक सो ये डेबिट मेमो है। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन है वो है जी क्रेडिट मेमो। ठीक है, फॉर द कस्टमर हैंडलिंग रिटर्न और रिफंड कस्टमर हैंडलिंग के लिए आप जो है वो क्रेडिट मेमो यूज़ करते हैं। सी वाला ऑप्शन जो है वो आपका राइट ऑप्शन है। और उसके बाद है कन्वे स्टेटमेंट अ डैश इज अ पोस्टिंग ट्रांजेक्शन विच कैन बी अप्लाई टू अ कस्टमर्स इनवॉइस एज अ पेमेंट, डेबिट मेमो, क्रेडिट मेमो, डेबिट इनवॉइस एंड क्रेडिट इनवॉइस होना। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो भी पिछले की तरह ही है, क्रेडिट मेमो जो है वो हमारा राइट ऑप्शन था और इसको जी हमने कर लिया बी वाले को मार्क। पिछले का भी क्रेडिट मेमो था, इसका भी क्रेडिट मेमो। ठीक है, तो बी वाला जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है और बी वाले को हम कर लेते हैं मार्क और क्विज जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। एक में मुझे डाउट था जिसका मुझे नहीं पता था, रिटेन वाला और अप्लाई एन इनवॉइस वाला, वो आप जो है वो काइंडली कंफर्म कर लीजिएगा। और क्विज जो है वो हमारा दी एंड हो गया, मतलब फिनिश हो गया। और अगर आपकी कोई भी हैंड्स ऑन एक्सरसाइजेस ड्यू टू सम इमर्जिंग सिचुएशन आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए, तो एट द एंड ऑफ द कोर्स जो है वो आपको अटेम्प्ट करके सबमिट करानी होगी, वरना आपको सर्टिफिकेट इशू नहीं होगा। तमाम एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशंस आपको इसी चैनल पे मिलेंगे, वो आप जो है वो यहाँ से देख के पहले वीडियो देखें और देन आप अटेम्प्ट कर लें। और वीडियो देखने का बड़ा ज़्यादा शुक्रिया। टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ, स्टे ट्यून अंटिल द नेक्स्ट वीडियो। और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा कि अल्लाह ताला मुझे हदायत अता फरमाए, कामयाबी अता फरमाए, मैं तमाम काम अच्छे अच्छे कर दें। आमीन 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 सुम्मा आमीन। और अब आप लोग हैं कमेंट में आमीन ज़रूर लिखना। अल्लाह हाफ़िज़।